हेलो, गुड आफ्टरनून डियर स्टूडेंट्स। हम पढ़ रहे थे वर्ल्ड बैंक के बारे में। पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था भाई जो आपका वर्ल्ड बैंक है वो क्या होता है, उसको किस प्रकार से इस्टेब्लिश किया जा सकता है, वर्ल्ड बैंक की जो मैनेजमेंट है, जो प्रबंध वो किस प्रकार से किया जाता है, या फिर जो वर्ल्ड बैंक की जो सदस्यता है वो किस प्रकार से प्राप्त की जा सकती है, और जो आपकी वर्ल्ड बैंक की पूंजी है वो कितनी है। उसके बाद हमने पढ़ा था भाई जो आपका वर्ल्ड बैंक जो बनाया गया था उसके क्या क्या उद्देश्य थे। फिर हमने पढ़ा था जो वर्ल्ड बैंक के क्या क्या कार्य हैं। उसी लेक्चर को हम आगे करते हुए देखते हैं जो उसका मूल्यांकन करते हैं। मूल्यांकन के अंदर हम देखते हैं जो वर्ल्ड बैंक 70 सालों से भी ऊपर जो कार्य कर रहा है वर्ल्ड के अंदर, उसने 70 सालों के अंदर क्या क्या सफलताएं या क्या क्या उपलब्धियां प्राप्त की है, और क्या इन 70 सालों के अंदर उसकी क्या है असफलताएं उसको मिली हैं। तो इस प्रकार से हम देखते हैं जो क्या क्या उसकी जो आपकी सफलताएं हैं और क्या क्या उसकी असफलताएं हैं वर्ल्ड बैंक की। तो जिस प्रकार से हम देखते हैं जो भी आपका वर्ल्ड बैंक है वो लगभग 70 सालों से भी ऊपर क्या है वर्ल्ड के अंदर कार्य कर रहा है, और काफ़ी हद तक जो भी उसके उद्देश्य थे उनको प्राप्त करने के लिए वो प्राप्त करने में सफल भी रहा है। लेकिन कुछ जो जो उसके उद्देश्य थे या जो कुछ दिशाओं में उसको क्या मिली है, असफलता भी प्राप्त हुई। तो इस प्रकार से हम उसको भाई इसको कह सकते हैं भी उसको सफलताएं और असफलताएं दोनों प्राप्त हुई हैं। तो अब हम इसके अंदर सबसे पहले हम देखते हैं जो उसकी सफलताएं क्या क्या मिली है जो आपका वर्ल्ड बैंक है। सबसे पहले पूंजी में वृद्धि। विश्व बैंक ने अपनी पूंजी में वृद्धि करने में काफ़ी सफलता प्राप्त की है, यानी कि जो उसकी पूंजी कैपिटल होती है वर्ल्ड बैंक की, उसने अपनी पूंजी में वृद्धि करने में काफ़ी सफलता प्राप्त की है। इस बैंक ने अपने शेयर पूंजी में लगभग जो शेयर पूंजी थी इसकी उसमें लगभग 19 गुना वृद्धि की है। इसके अतिरिक्त विश्व बैंक ने प्रतिभूतियां बेचकर तथा अंतर्राष्ट्रीय बाजार से ऋण लेकर अपने कोषों में क्या की है, वृद्धि की है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं भी जो आपका वर्ल्ड बैंक है उसने पूंजी में काफ़ी मात्रा में वृद्धि की है। आगे हम देखते हैं जो अविकसित था विकसित सभी देशों को उचित महत्व। जो आपका वर्ल्ड बैंक है वो क्या करता है, जितने भी हम मान लेते हैं भाई जो इसका मुख्यालय है वो एक विकसित देश अमेरिका के अंदर है, और उन जो आपके विकसित देश होते हैं उनका ही वर्ल्ड बैंक के ऊपर ज़्यादा दबाव होता है। लेकिन जो वर्ल्ड बैंक है या जो विश्व बैंक है वो क्या करता है, विकसित और अविकसित जो देश होते हैं उन दोनों को समान रूप से महत्व देता है, या उचित रूप से दोनों को समान महत्व देता है। दोनों देशों को वो क्या करता है भाई उचित उचित दर पर, ब्याज की दर पर वो क्या करता है, ऋण प्रोवाइड करवाता है या धन उपलब्ध करवाता है। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि जैसे इस बैंक के द्वारा कुल ऋणों का लगभग 70% भाग एशिया, अफ्रीका तथा अन्य अविकसित देशों को आर्थिक विकास के लिए दिया गया है। और जो इसके साथ साथ विश्व बैंक ने जो विकसित देशों के पुनर्निर्माण के लिए भी काफ़ी मात्रा में ऋणों की व्यवस्था की है। नेक्स्ट इसके अंदर आपका आगे है उत्पादक उद्देश्यों के लिए ऋण। जो आपका वर्ल्ड बैंक है वो उत्पादक उद्देश्यों के लिए क्या देता है, विदेशों को ऋण देता है, देशों को ऋण देता है। विश्व बैंक सदस्य देशों को केवल उत्पादक उद्देश्यों के लिए ऋण देता है। यह बैंक विशेष रूप से रेलवे, बंदरगाहें, सिंचाई परियोजनाएं, सड़क, ऊर्जा निर्माण आदि के विकास के लिए क्या देता है, ऋण देता है। क्योंकि इसका कारण यह है कि किसी भी देश के आर्थिक विकास के लिए इन सुविधाओं को होना बहुत ही आवश्यक होता है, परंतु इन परियोजनाओं के लिए बहुत अधिक पूंजी की आवश्यकता होती है, जो अविकसित देशों के पास जो पूंजी उन अविकसित देशों के पास जो पूंजी नहीं होती। इसलिए विश्व बैंक की सहायता के बिना वह अपना आर्थिक विकास उचित रूप से नहीं कर सकते। नेक्स्ट इसके अंदर आता है तकनीकी सहायता। विश्व बैंक ने संसार के लगभग सभी अविकसित सदस्य देशों को तकनीकी सहायता प्रदान की है। बैंक द्वारा स्थापित संस्थाओं में कई देशों के अधिकारी प्रशिक्षण प्राप्त कर चुके हैं। नेक्स्ट इसके अंदर आता है तीसरी खिड़की योजना। ये जो तीसरी खिड़की योजना थी ये वर्ल्ड बैंक के द्वारा 1975 ईस्वी में चलाई गई थी। विश्व बैंक तथा अंतर्राष्ट्रीय संघ द्वारा अविकसित देशों को दिए जाने वाले ऋण अपर्याप्त थे। जो वर्ल्ड बैंक के द्वारा या अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ के द्वारा जो ऋण दिए जाते थे अविकसित देशों को वो क्या थे, अपर्याप्त थे। इस कमी को पूरा करने के लिए इन दोनों संस्थाओं ने मिलकर सन 1975 में एक तीसरी खिड़की ऋण योजना शुरू की थी। इस खिड़की द्वारा विकासशील देशों को कम ब्याज पर काफ़ी मात्रा में ऋण प्रदान किए जाते हैं। अगला इसके अंदर आता है राष्ट्रों के विवादों का निपटारा। विश्व बैंक ने सदस्य देशों के पारस्परिक आर्थिक विवादों का निपटारा करने के लिए काफ़ी प्रयत्न किए। भारत पाकिस्तान सिंधु घाटी जल विवाद और सवेज नहर विवाद का निपटारा विश्व बैंक की मध्यस्थता के फलस्वरूप ही संभव हो सका। नेक्स्ट इसके अंदर आता है निर्धनता के विरुद्ध युद्ध। विश्व बैंक ऋण नीति सलाह तथा तकनीकी ज्ञान उपलब्ध करवाकर निर्धनता को कम करने तथा अविकसित देशों के
लोगों के जीवन स्तर को ऊंचा उठाने संबंधी योजनाओं को लागू करने में सहायक होता है। अगला इसके अंदर आता है कृषि तथा ग्रामीण विकास। कृषि तथा ग्रामीण विकास को बढ़ावा देने के लिए विश्व बैंक ने कृषि विकास के लिए अंतर्राष्ट्रीय कोष की स्थापना की। इस कोष से गरीब देशों के कृषि एवं ग्रामीण विकास के लिए वित्तीय सहायता दी जाती है। अगला इसके अंदर आता प्रशिक्षण। विश्व बैंक सदस्य देशों के वरिष्ठ नागरिकों को, अधिकारियों को क्या करता है, प्रशिक्षण देता है। यह प्रशिक्षण आर्थिक नियोजन, विकासात्मक नीतियों, कृषि अनुसंधान, हेल्थ केयर, ऊर्जा प्रबंधन, पेयजल प्रबंधन, सिंचाई, मुख्य सिंचाई परियोजनाएं, रेलवे आदि क्षेत्र में दिया जाता है। इसके बाद आता है अनुसंधान। विश्व बैंक विभिन्न अनुसंधान संबंधी कार्य भी करता है। विश्व बैंक अनुसंधान कार्य की रिपोर्ट को इसके द्वारा प्रकाशित जर्नलों में प्रकाशित करता है। वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट विश्व बैंक द्वारा प्रकाशित एक प्रसिद्ध जर्नल है। जो भी मान लेते जो भी विकास, जो उसके अनुसंधान जो भी वर्ल्ड बैंक के द्वारा किए जाते हैं, वो इसका जो वर्ल्ड डेवलपमेंट जो रिपोर्ट होती है, जो इसका जो एक प्रसिद्ध जर्नल है, उसमें इनकी रिपोर्ट को क्या करता रहता है, प्रकाशित करता रहता है। कल्याणकारी संस्थाओं को वित्तीय सहायता। इनके जो भी वर्ल्ड बैंक के अंदर जितनी भी कल्याणकारी जो संस्थाएं होती हैं, जैसे आपकी यूनिसेफ है, यूनेस्को है, या फिर हम WHO ले सकते हैं, ILO है, FAO है, तो इस प्रकार की जो भी आपकी कल्याणकारी जो संस्थाएं होती है, उनको वित्तीय सहायता भी किसके द्वारा प्रोवाइड करवाई जाती है, वो आपकी वर्ल्ड बैंक के द्वारा दी जाती है। फिर हम देखते हैं अब आगे नेक्स्ट इसके अंदर आता है जो विश्व बैंक की क्या क्या असफलताएं रही है, वर्ल्ड बैंक की क्या क्या असफलताएं रही, फेलियर क्या रहा जो वर्ल्ड बैंक का। अपर्याप्त वित्तीय सहायता। आलोचकों के अनुसार जो विश्व बैंक की जो पूंजी सदस्य देशों की बढ़ती हुई वित्तीय आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पर्याप्त नहीं है। यानी कि जो भी वर्ल्ड बैंक के पास जो कैपिटल है, जमा कैपिटल है, वो जो सदस्य देशों की जो मांग बढ़ रही है, जो आपकी धन की जो मांग बढ़ रही है, उसको पूरा, उनकी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए वो जो आपकी पूंजी है वो काफ़ी नहीं है। अल्पविकसित देशों को यह बैंक उनकी आवश्यकताओं की तुलना में बहुत कम वित्तीय सहायता देता है। यानी कि जो अल्पविकसित जो देश होते हैं उनको आवश्यकता ज़्यादा होती है, लेकिन ये उनको जो लोन है या ऋण है वो काफ़ी कम मात्रा में देता है। नेक्स्ट इसके अंदर आता है भेदभावपूर्ण व्यवहार। विश्व बैंक का धनी तथा निर्धन देशों के मध्य में व्यवहार भेदभावपूर्ण रहा है। यूरोप के देशों के प्रति यह बैंक अधिक उदार रहा है। इसके विपरीत अल्पविकसित देशों को अपेक्षाकृत कम ऋण दिए जाते हैं। विश्व बैंक विकासशील देशों से गरीबी दूर करने में असफल रहा है। फिर व्यापारिक ऋणों पर अधिक ब्याज दर। जो आपके जो वर्ल्ड बैंक के द्वारा जो व्यापारिक जो ऋण दिए जाते हैं, उन पर जो ब्याज की दर होती है वो काफ़ी क्या होती है, अधिक होती है। फिर सीमित उद्देश्यों के लिए ऋण। जो वर्ल्ड बैंक होता है, विश्व बैंक होता है, कुछ सीमित उद्देश्यों के लिए वो क्या करता है, ऋण देता है। तो हमने जैसे पिछली जो इसकी सफलताओं के अंदर भी पढ़ा भी, जो वो क्या केवल उत्पादन जो उद्देश्य होते हैं, उत्पादन क्रियाओं के लिए ही जो आपका विश्व बैंक होता है वो क्या देता है, दूसरे देशों को या सदस्य देशों को ऋण प्रोवाइड करवाता है। विदेशी मुद्रा में ऋणों का पुनर्भुगतान। बैंक की यह प्रथा है कि ऋणों का भुगतान उसी देश की करेंसी में किया जाए जिसमें वह लिया गया है। यानी कि बैंक की जो यह प्रथा है, या जो भी आपका विश्व बैंक है, उसकी ये प्रथा है कि भाई जो भी आप ऋणों का भुगतान करें वो उसी देश की मुद्रा में किया जाए, भाई जिस मुद्रा में वो लिया गया है। अल्पविकसित देशों के लिए या इस प्रकार का जो प्रथा वो अल्पविकसित देशों के लिए उपयुक्त नहीं है। इन देशों के लिए विदेशी करेंसी में ऋणों का भुगतान करना कई बार कठिन हो जाता है। नेक्स्ट इसके अंदर आता है आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप। विश्व बैंक द्वारा ऋण देते समय कुछ शर्तें लगाई जाती है, जैसे टैरिफ में कटौती, घरेलू बजट में बदलाव, आर्थिक नियोजन में हस्तक्षेप, सार्वजनिक उपक्रमों के प्रबंध में हस्तक्षेप। इस तरह की विश्व बैंक ऋण प्राप्त करने वाले राष्ट्रों के घरेलू मामलों में क्या है, अनावश्यक दखलंदाजी करता है। तो इस प्रकार से जो उनकी जो भी आपकी अल्पविकसित देशों की जो इकोनॉमी होती है, उनके अंदर जो आपका वर्ल्ड बैंक है वो जो है दखल अंदाजी करने स्टार्ट कर देता है, या हस्तक्षेप उनके अंदर करना स्टार्ट कर देता है। नेक्स्ट जो इसके अंदर हम देखते हैं भाई, जो इंडिया एंड वर्ल्ड बैंक, भारत और विश्व बैंक। जिस प्रकार से हमने पीछे भी पढ़ा है भाई, जो इंडिया है वो स्टार्टिंग से ही, जब आपकी वर्ल्ड बैंक की जब स्थापना की गई थी, स्टार्टिंग से ही वो क्या है, इसका सदस्य है। एक प्रकार से हम कह सकते हैं कि भारत क्या है, विश्व बैंक का एक संस्थापक सदस्य है। बैंक की स्थापना के सबसे पहले दिन 44 देशों में प्रारंभिक रूप से हस्ताक्षर किए थे, उनमें भारत भी एक था। यानी कि जिस प्रकार से विश्व बैंक की स्थापना पर 44 देशों ने क्या किए थे, हस्ताक्षर किए थे, उनमें से भारत भी एक देश था।
भारत को विश्व बैंक की सदस्यता से हम कह सकते हैं कि जो विश्व बैंक की सदस्यता प्राप्त करने के लिए भारत को क्या है, बहुत से लाभ प्राप्त हुए हैं। सबसे फर्स्ट जो इसका बेनिफिट है या लाभ है वो क्या है, छवि में सुधार। भारत कई वर्षों तक संचालक मंडल का सदस्य रहा, यानी कि जो संचालक मंडल उसमें हमने पढ़ा था भाई, जो उसकी मैनेजमेंट कमेटी, मैनेजमेंट के अंदर इसमें पढ़ा था, वो संचालक मंडल होता है। उस मंडल का इंडिया क्या है कई वर्षों तक सदस्य रहा। इससे भारत के मान सम्मान में काफ़ी वृद्धि हुई है, यानी कि जो आपका वर्ल्ड बैंक का सदस्य होने से जो इंडिया की जो छवि है दूसरे देशों में, उसमें काफ़ी क्या हुआ है, सुधार हुआ। फिर आगे आपका आता ऋण। भारत को अपनी विकासात्मक योजनाओं के लिए विश्व बैंक से काफ़ी ऋण प्राप्त हुए हैं। विश्व बैंक ने सबसे अधिक ऋण किसको दिए, भारत को दिए हैं। अगर 2010-11 की बात करें तो वर्ल्ड बैंक ने इंडिया को 5.57 बिलियन डॉलर के ऋण प्रदान किए हैं। और इसके बाद अगर हम 2014 की बात करें तो 97.5 बिलियन डॉलर के ऋण क्या है, इंडिया को दिए हैं। तो इस प्रकार से जो भी ये आपको इंडिया को जो ये ऋण दिए गए विश्व बैंक के द्वारा, ये परियोजनाओं के विकास के लिए प्राप्त हुई थी। जैसे जो भी आपकी परियोजनाएं हैं, जैसे रेलवे के अंदर जो परियोजनाएं हैं, बिजली के अंदर है, सिंचाई की जो योजनाएं हैं, कोयला उद्योग के अंदर है, टाटा लोहा और इस्पात कंपनी का जितनी भी जो आपकी प्रोडक्टिव जो उत्पादन क्रियाएं हैं, उन सभी परियोजनाओं के लिए वर्ल्ड बैंक ने ये क्या है, ऋण इंडिया को दिए है। नेक्स्ट इसके अंदर आता है आपका भारत सहायता क्लब या भारत विकास फोरम। भारत के योजनात्मक विकास के लिए वित्तीय सहायता तथा विदेशी विनिमय का प्रबंध करने के लिए विश्व बैंक के प्रयत्नों से अगस्त 1950 में भारत सहायता क्लब की स्थापना की गई। ये स्थापना इंडिया के अंदर ही की गई थी भाई। भारत सहायता क्लब की स्थापना कब की थी, 1950 के अंदर। इस क्लब के अमेरिका, इंग्लैंड, जापान, जर्मनी, कनाडा जैसे देश के हैं सदस्य हैं। इस क्लब ने भारत को विदेशी विनिमय के रूप में बड़ी धनराशि के ऋण दिए हैं। वर्ष 1995 में इसे जो आपका ये था 1950 के अंदर जो भारत सहायता क्लब बनाया गया था, उसको 1995 के अंदर इसको क्या किस चीज़ में बदल दिया, इसको भारत विकास फोरम का क्या दे दिया, नाम दे दिया गया। नेक्स्ट इसके अंदर आता पाकिस्तान के साथ नदी जल विवाद में मध्यस्थता। में जो भी हम देखते हैं भारत तथा पाकिस्तान में पंजाब की नदियों के जल विभाजन को लेकर तीव्र विवाद हो गया था। विश्व बैंक ने इस विवाद को सुलझाने में मध्यस्थ का कार्य किया। बैंक की मध्यस्थता के फलस्वरूप 1960 में इस विवाद का क्या हो गया, निपटारा हो गया। एक सवेज नहर का जो विवाद था, उसका भी निपटारा किसकी मध्यस्थता के कारण हुआ, वो आपकी विश्व बैंक के कारण ही हुआ। नेक्स्ट इसके अंदर आता है सामान्य ऋणों की सुविधा। भारत को विश्व बैंक से सामान्य ऋणों की सुविधा भी उपलब्ध कराई हुई है, अर्थात विश्व बैंक से ऐसे ऋण उपलब्ध हुए हैं जिनका भारत अपनी इच्छा से क्या कर सकता है, वो प्रयोग कर सकता है। गरीब राज्यों के लिए विशेष सहायता। विश्व बैंक ने गरीब राज्यों के विकास के लिए विशेष कार्यक्रम बनाए। इसके लिए मान लो जो 7 राज्य थे, बिहार, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान और झारखंड को क्या है, चुना गया और उनको क्या है, विशेष सहायता प्रदान की गई वर्ल्ड बैंक के द्वारा। तकनीकी सहायता। भारत की परियोजनाओं के लिए विश्व बैंक ने समय समय पर उपयुक्त तकनीकी सहायता प्रदान की है। विश्व बैंक ने अपने लगभग 15 विशेषज्ञ दलों को भारत भेजा। इन विशेषज्ञों ने भारत की विकास योजनाओं का मूल्यांकन करके कई महत्वपूर्ण सुझाव दिए। बैंक के विशेषज्ञों ने भारत के विभिन्न क्षेत्रों का सर्वेक्षण करके उनके विकास के संबंध में मुख्य सुझाव दिए। नेक्स्ट इसके अंदर आता जनसंख्या नियंत्रण सहायता। विश्व बैंक भारत के जनसंख्या नियंत्रण कार्यक्रम को प्रभावपूर्ण ढंग से लागू करने के लिए भी ऋण देता है। कि जो हम देखते हैं जिस प्रकार से इंडिया के अंदर जो पॉपुलेशन है वो लगातार बढ़ती चली जा रही है, तो उसको नियंत्रण करने के लिए भी जो विश्व बैंक है वो भारत को क्या देता है, ऋण देता है। गैर सरकारी संगठनों की सहायता। विश्व बैंक द्वारा जन कल्याण के कार्यों से संबंधित कई गैर सरकारी संगठनों को भी वित्तीय सहायता क्या है, प्रदान की जाती है। इसमें कुछ मुख्य योजनाएं हैं, जैसे राष्ट्रीय कोढ़ निवारण है, प्राथमिक शिक्षा परियोजना है, ग्रामीण विकास परियोजना है। यानी कि जो गैर सरकारी संगठनों के द्वारा जो सामाजिक कल्याण के लिए, आर्थिक कल्याण के लिए जो योजनाएं चलाई जाती है, उनकी भी सहायता किसके द्वारा की जाती है, विश्व बैंक के द्वारा की जाती है। आगे आता है आपका इसके अंदर मानवीय विकास परियोजनाएं। यानी जो मानव विकास के लिए जो सरकार के द्वारा जो परियोजनाएं चलाई जाती है, उनके लिए भी वो क्या करता है, वो ऋण प्रोवाइड करवाता है या ऋण देता है। विश्व बैंक भारत को शिक्षा व स्वास्थ्य परियोजनाओं में सहायता दे रहा है।
शिक्षा के क्षेत्र में सर्व शिक्षा अभियान व पेशेवर शिक्षा में विश्व बैंक को भारत सहायता दे रहा है। स्वास्थ्य के क्षेत्र में कुछ बीमारियां जैसे टीबी, एड्स आदि के उन्मूलन में विश्व बैंक भारत को क्या दे रहा है? सहायता दे रहा है। नेक्स्ट इसके अंदर आता है ई भारत योजना। राष्ट्रीय शासन योजना या ई भारत स्कीम नेशनल गवर्नमेंट प्लान के क्रियान्वयन के लिए यानी कि उसको चलाने के लिए भारत को विश्व बैंक से 700 करोड़ का रियायती ऋण प्राप्त हुआ है। यानी कि जो ई भारत योजना को क्रियान्वयन करने के लिए जो विश्व बैंक ने कितने का ऋण दिया, वो 700 करोड़ रुपए का ऋण इंडिया को प्रोवाइड करवाया है। इस योजना का उद्देश्य सरकारी व सेवा क्षेत्र में ऑनलाइन सेवाएं उपलब्ध करवाना है। इस योजना के अंतर्गत सरकार ने भारतीय नागरिकों को सरकारी व सेवा क्षेत्र में ऑनलाइन सेवा उपलब्ध कराने के लिए 1 लाख सामान्य सेवा केंद्र स्थापित किए हैं। इससे देश में ई शासन का विकास हुआ। इस प्रकार से हमने देखा है क्या क्या जो इंडिया को क्या क्या बेनिफिट हो सकते हैं। आगे इनसे कुछ देख सकते हैं जो वर्ल्ड बैंक से इंडिया को कुछ ना कुछ नुकसान भी हुए हैं या उसकी आलोचना भी की गई है। इसकी आलोचनाओं के अंदर हम देख सकते हैं भाई, विश्व बैंक ने भारतीय नियोजन को प्रभावित किया है। यह बैंक योजना आयोग के कार्य में अनावश्यक हस्तक्षेप करता है। यानी कि जो वर्ल्ड बैंक है उसने जो भी नियोजन जो कार्यक्रम है उसको काफ़ी प्रभावित किया है, या जो योजना आयोग है इंडिया का उसको भी ये काफ़ी उसके अंदर वो काफ़ी इंटरफेयर करता है। विश्व बैंक ने बहुराष्ट्रीय निगमों के हित के लिए भारत में विदेशी पूंजी निवेश को क्या किया है? प्रोत्साहित किया है। विश्व बैंक की सलाह पर ही 1966 तथा 1991 में भारतीय रुपये का अवमूल्यन किया गया। भारत विश्व बैंक पर निर्भरता बढ़ती गई। इसके फलस्वरूप भारत को अपनी आर्थिक नीतियाँ विश्व बैंक के अनुसार ही बनानी पड़ती है। इसका देश की आर्थिक स्वतंत्रता पर क्या पड़ता है? बुरा प्रभाव पड़ता है। 1991 में नई आर्थिक नीति में किए गए सुधारों के लिए विश्व बैंक काफ़ी सीमा तक जिम्मेवार है, परंतु आलोचकों के अनुसार इन सुधारों का लाभ केवल बहुराष्ट्रीय कंपनियों को ही हुआ है। इसका जनता को या देश को कोई भी लाभ नहीं हुआ। तो इस प्रकार से अंत में हम कह सकते हैं भी आलोचकों के अनुसार विश्व बैंक की सदस्यता ने भारत की आर्थिक स्वतंत्रता को खतरे में डाल दिया है। फिर भी विश्व बैंक का सदस्य देश होने के नाते भारत ने कृषि, उद्योग, ऊर्जा, सड़कें तथा रेलवे के विकास में बहुत लाभ उठाया है। विश्व बैंक ने भारत की बंदरगाहों के विकास तथा बम्बे हाई जैसी परियोजनाओं के लिए धन उपलब्ध करवाया। तो इस प्रकार हम देखते हैं जो आपका वर्ल्ड जो बैंक है उसका इंडिया के ऊपर नेगेटिव भी और पॉजिटिव भी दोनों प्रकार का क्या पड़ा है? इफेक्ट पड़ा है।